मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ज्ञानदीप माइंड पावर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं माइंड सेट और फोकस और गोल और विजन। आपका अगर मान लो विजन ठीक है, आपका संकल्प अच्छा है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जो किसी ने सोचा नहीं है, तो ही आपके विचारों के अंदर वृद्धि होगी कि जो आप सोचोगे वैसा होगा। बस वो कॉन्सेप्ट माइंड पावर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो अपडेट दी जाती है ना, वो बाजार के नियम के अधीन होती है। कहने का मतलब बाजार किस तरह जाएगा ये हमें पता होता है, और इसके लिए ये पूरी वीडियो बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं यहाँ पर सीबी रजिस्टर हूँ या फिर कॉल प्रोवाइडर हूँ। देखो, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैंने है ना यहाँ पे मैंने एडवाइजरी की थी। जैसे यहाँ पर एक भाई साहब है जो यहाँ पे जिनका चार्ट ओपन है अभी। तो ये केनिया से, और केनिया से इन्होंने है ना ग्लोबल इंडेक्स से मार्केट कुछ स्टॉक लिए थे, और सारे सारे स्टॉक जो है ना उनके डाउन में चले गए। कहने का मतलब तो इतना समझना चाहिए कि अगर मान लो ग्लोबल इंडेक्स के अंदर आप डाउन ट्रेंड, ग्लोबल इंडेक्स के अंदर आप इंडेक्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको वहाँ के लेवल और यहाँ के सेटलमेंट, इंडियन बैंक मार्केट के सेटलमेंट, जिसको कहते हैं कि यहाँ पे मोदी जी का कनेक्शन वर्ल्ड बैंक से क्या है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो भारत में निवेश क्यों करती है, और वर्ल्ड बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का कनेक्शन जैसे ग्लोबल इंडेक्स का कनेक्शन वो कब टॉप गेनर में आने वाला है। तो ये पूरा है ना एक बोलते हैं ना ट्राइंगल बारमूडा जिसे कहते हैं, कि जहाँ से हवाई जहाज गुजरता है तो हवाई जहाज पूरा है ना वहाँ पे डूब जाता है। तो कहने का मतलब कि इसमें ना डूब कौन जाता है पता है आपको? यहाँ पे रिटेलर डूब जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर है ना, मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूँ पहले तो, कि ये जो सर यहाँ पे केनिया से है, तो इनको मैंने ना पहले ही मैंने बता दिया कि आपने जो भी मुझे स्टॉक दिए हैं, ये सारे स्टॉक जो है ना 4 दिन आपको 4 बॉटम देते हुए दिखाई देंगे। और ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी थी डाउन जोन्स की, मतलब कि ये ग्लोबल इंडेक्स की मैंने 33,694, 33,751, और यहाँ पे मैंने कोई लाइन बनाई नहीं है। इसका मतलब कि ये लाइन जो होती है ना, मैंने हिडन जानबूझ के रखी है। डिग्री का मेरा मेजरमेंट रहता है, डिग्री का मेजरमेंट रहता है। तो ये है ना, ये ओपनिंग लाइन होती है, और ओपनिंग लाइन का ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद में 33,751 तक ग्लोबल इंडेक्स जाता है, बराबर। तो ये मैं आपको बता दूं अभी कि यहाँ पे हमें किस तरह से, यानी पता चला, मुझे किस तरह से पता चला। और मैंने उन्होंने ने जब स्टॉक दिया ना मुझे कि मेरे स्टॉक में क्या हो सकता है, बोला सर आपके स्टॉक में ना फिलहाल इस महीने के अंदर तो कुछ नहीं हो सकता। 1 तारीख से लेके 4 तारीख, 2 तारीख को तो यहाँ पे अक्टूबर है, यहाँ भी 2 अक्टूबर का मतलब गांधी जयंती है, 3 दिन की छुट्टी है, और ये 3-4 दिन ट्रेडिंग के मिलने वाले हैं वहाँ पे। तो भैया आप इधर जहाँ पे खड़े हो ना, वहाँ पे आपको बहुत सारा नुकसान होने वाला है। उनको मैंने पहले ही बता दिया, उन्होंने मुझे स्टॉक लिस्ट भेजी थी। मेरा स्टॉक लिस्ट की पूरी प्राइस आप नीचे की तरफ गिन के चलो पहले, बिकॉज कि ये पूरा रजिस्ट्रेशन में है, बराबर। तो मैंने उनको है ना भेज दिया। मैं बोला सर जी ऐसा ऐसा है। अब आप देख लो कि मार्केट ने ओपन कहाँ पे किया, ये रहा यहाँ पर ओपन। अब आप सोचो कि मैं ना यहाँ पर इंडियन बैंक मार्केट के बारे में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज कि मैंने यहाँ पे आपको बताया ज्ञानदीप माइंड पावर कोई एडवाइजरी नहीं करता है, यहाँ पर कोई भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो आप लोग है ना जो लोग एडवाइजरी करते, जैसे इन्होंने भी है ना एडवाइजरी की थी, इन्होंने भी एडवाइजरी ली थी, किसी को एडवाइजरी दी थी, और उन्होंने पेमेंट भी दिया था। अब जो पेमेंट दिया था उन्होंने ये सारे स्टॉक उनको दे दिए। देख लो आप, अगर मान लो ये देखना चाहते हो ना, तो ये सारे के सारे स्टॉक है ना, ये एडवाइजर ने दिए जिनका सेबी रजिस्टर होता है, सेबी रजिस्टर होता है जो लोग, तो वो सेबी रजिस्टर लोगों यानी वहाँ के फॉरेन के जिन्होंने सेबी रजिस्टर थे, उन्होंने एडवाइजरी दी, इन्होंने पेमेंट दिया। अभी आप देख लो तो ये बाइंग प्राइस जो है ना ये ऊपर है, और करंट प्राइस जो है $0.52 में चल रही है। यहाँ पर 2.13 जो है करंट मार्केट प्राइस, और मैं और लिख रहा हूँ नीचे कि भैया 1.87 जाने वाला है डिग्री के हिसाब से, और 11 का बाइंग प्राइस है। मतलब कि ये सारे के सारे स्टॉक जो है ना यहाँ पर टाइम वैल्यू डीके करते हैं, मतलब कि प्राइस नीचे ही नीचे जा रही है। तो मुझे यानी कल ही मुझे मिले, तो मैंने बोला सर जी जो आपके स्टॉक है ना वो सारे के सारे ऐसे स्टॉक है ना कि भैया वो स्टॉक कभी ऊपर आने वाले नहीं है, यानी टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा। कुछ स्टॉक है जो रिकवरी आपको 2 महीने में दे सकते हैं, कुछ स्टॉक जो है। तो इस तरह से कभी भी है ना किसी एडवाइजर को, जो सेबी रजिस्टर एडवाइजर होगा ना, तो खास करके उसे ये नहीं पता होगा कि यहाँ पर स्पॉट के प्रीमियम डिके होते हैं। यानी ये डाउन जोन्स की जो एक्सपायरी है, उनका जो टाइम है, अगर मान लो वो स्पॉट की एक्सपायरी में सी लेकर चल रहा है, तो ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है ना वहाँ का, वो नीचे डाल देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। सिमिलरिटी यहाँ पर जो हमारे अनिल सिंघवी जी जब बकबक करते हैं ना यहाँ पर जी बिजनेस पे, तो उनको अगर मान लो सोन कर आपने मान लो कोई ट्रेड ले लिया, आप 1 आध 2 ट्रेड के अंदर कमा गए, बराबर।
लेकिन उनको है ना रेगुलर सुनने की आदत कभी रखे नहीं, बिकॉज कि अगर उनको रेगुलर सुनने की आदत रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कहने का मतलब उनकी 100 चैनल बन जाएगी दूसरी सी, लेकिन आपके पास से वो पैसा जाने वाला है, इतना मैं बता दूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो लोअर लोअर जो ओपन हुआ ना, तो लोअर का भी है ना ये ब्रेकआउट होता है, यानी डबल बॉटम ब्रेकआउट। मतलब अभी भी मान लो कोई ये सोच रहा है कि मैं एवरेज कर लूंगा, तो बेचारा एवरेज करने के चक्कर में है ना ये क्या करेगा पता है, पैसा डाल डाल करेगा। तो मार्केट का जो लेवल है 33,951 का लेवल है यहाँ पे, उसके बाद में सीधा मार्केट जो है घुमा फिरा कर ये चाल चल के ये रजिस्ट्रेशन पे सेटलमेंट करके 34,001 की और 34,009.30 की सेटलमेंट कर रही है। यहाँ पर सेटलमेंट होती है, सेटलमेंट के बाद में क्या करेगा मार्केट वापिस डबल बॉटम के बाद में ये बॉटम और ये तीसरा बॉटम। कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा है ना नॉट ट्रेडिंग जोन है। कहने का मतलब अब यहाँ पे प्रॉफिट कैसे लेना है वो तो भैया आपको ऐसा एक्सपर्ट चाहिए ना जिसको पूरा का पूरा नॉलेज हो, घर ज्ञान। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर मेरे एनालिसिस पे आता हूँ। जो एनालिसिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक प्रमाण दिखा रहा हूँ बराबर। तो वो प्रमाण को अगर आप देख लोगे ना तो समझ जाओगे कि भैया प्रमाण किस तरह से निकालता हूँ। तो ये मेरा खुद का नाम है, मेरा खुद का नाम विजय भी है यहाँ पर, और मैं कुछ स्टॉक एनालिसिस ही नहीं प्राइम स्ट्राइक प्राइस एनालिसिस करता हूँ। तो ये स्ट्राइक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 45,000 की सी की स्ट्राइक प्राइस है। अब 45,000 सी की स्ट्राइक है ना, मैंने हायर बाद में बताया, पहले मैंने लोअर बताया। और ये स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है ना वो देख लो ऊपर कौन सा प्रीमियम है, सी 8 अक्टूबर का प्रीमियम है 45,000 सी 8 अक्टूबर का। और चल कौन सी रही है, अगर मान लो अनिल सिंघवी जी बोलो या जय संजीव सिंह बोलो, वो लोग है ना सिर्फ है ना स्टॉक देने वाले लोग हैं यहाँ पर। और अभी तो एसएल भी हटा दी, मतलब कहने का मतलब। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मेरे ग्राफ के अंदर में जा रहा हूं, मैं आपको इस चीज का कनेक्शन पहले पूरा कर देता हूँ। ये मैंने लोअर दिया 237 का, जिसने यहाँ पर 911 डिग्री दिया है। ये मेरा हिडन फॉर्मूला होता है जो मैं पूरा नहीं बताता हूँ कभी, वो मार्केट का और मेरा सीक्रेट होता है। तो ये 30 मिनट का कैंडल है, यहाँ पर मैंने यहाँ तक की लोअर नहीं बनाई, लेकिन इसने क्या किया पता है, ये जो हिडन था ना वो पूरा कर दिया। अब हिडन का मतलब क्या था पता है, सुबह 6 बज के शायद 12 मिनट को जब एच ओपन हुआ, तो एच ओपन हुआ ना, तो वो एच ना गैप डाउन में ओपन हुआ था 59 पॉइंट, तो उसको बोलते हैं हिडन। तो वो भी प्रमाण मेरे पास है। यानी कहने का मतलब कि वो जब नीचे ओपन हुआ तो वो था उसका हिडन, यानी यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बनी थी। यहाँ पर उस समय पे कोई कैंडल नहीं बनी थी, और उस समय पे है ना ये 200 का रिट्रेस कर लिया था उसने मॉर्निंग में ओपन होते ही। और जैसे जैसे 9:15 बजे तो बाइंग दिखती गई, बाइंग दिखती गई, तो यहाँ तक की बाइंग हुई कहने का मतलब। तो उसके बाद में लोगों ने क्या किया, लोग बाइंग में घुस गए और वो लोगों का प्रीमियम ले गए। यानी जो लोग बेचारे स्पॉट के प्रीमियम में खड़े थे, जिनको कमाने की उम्मीद थी, वो बेचारे निकल भी नहीं पाए वहां से, लेके नीचे आ गए कहने का मतलब। और मोदी जी की जो मीटिंग थी ना वो 12:30 बजे की मीटिंग थी, 11:30 बजे की मीटिंग थी जयपुर के अंदर। ये भी आपने देखा होगा ट्विटर पे, मैंने कल मेरे रात को मैंने ना कल रात को क्या किया, मेरे ग्रुप के अंदर ना सारी चीज़ें बताई। तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये मैंने ना 369 का मैंने यहाँ पर हायर दिया, लोअर दिया है थ्रू 337 का। जब एच ओपन हुआ तो ये 200 के फॉर्मूले पे 911 डिग्री के फॉर्मूले पे ओपन हुआ, तो मार्केट ऊपर 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 ओपन हुआ, फिर नीचे आया। जो 6 बज के जो यहाँ पे ओपन होने का जो टाइम था एच का, वहाँ पे डबल बॉटम दिया, डबल बॉटम के सारे प्रीमियम को उठा लिए उसने तकरीबन 12 बजे, और 12 बजे से लेकर उसने जो टाइम फ्रेम बताया 1:39 तक, वहां तक वो लगातार तेजी बताता रहा। यानी मेरा जो हाई है ना यहाँ पर जो 369 लिखा हुआ है ना, थोड़ा फ्रॉड करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। 369 का फॉर्मूला है ना वो आपको देखने मिलेगा उसके अंदर, बोलते हैं ना निकोल टेस्ला जी के आपको फॉर्मूले में देखने मिलेगा। हाई मैंने पहले से लिख दिया 375 और मेरा टारगेट देख लो 369। डे लोअर भी मैंने यहाँ पर 237 का ऊपर मॉर्निंग में लोअर लिखा है जो गया था 200। मतलब कि मेरे 200 के 37 के बाद में 200 अगर लोअर आता है तो बहुत बड़ी 37 पॉइंट की उसमें कम कोई नुकसानी नहीं हो जाती है। लेकिन अगर मान लो 200 से वो 375 से लेके मान लो वो 397 चला जाता है और ये 397 भी गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको मार्केट समझ में आ रहा है, इतना तो साफ साफ पता चल रहा है। कहने का मतलब कि आप मान लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हो और स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, डिके हो रहे हैं। तो ये देख लो ये वो प्रीमियम है जिसने हाई दिया था 397 का बराबर, और ये उसका चार्ट में आपको दे रहा हूँ, ये वाला 45,000 सी का। यानी 28 सितंबर के जितने प्रीमियम थे कॉल में, जितने घुसे थे वो सबकी कॉल के प्रीमियम ले लिए। जिन लोगों ने स्पॉट के प्रीमियम के अंदर पुट ली थी उनको कमाने का मौका ही नहीं दिया, बिकॉज के 9:15 तो मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ था, तो उनका तो भी प्रीमियम मिला नहीं। अगर मतलब स्पॉट के प्रीमियम में वो बंदे एवरेज बना रहा है तो अभी उसकी एवरेज नहीं बनेगी, उसका भी तो प्रीमियम डिके होगा ना। और स्पॉट के प्रीमियम के अंदर बंदा खड़ा रहा है, तो ये खड़ा रहने वाला बंदा है ना जो कल और
बुधवार को मार्केट जब ओपन होगा ना तो बंदे को एवरेज करने का भी मौका नहीं मिलेगा। पहली बात तो मार्केट ओपन ही ऐसी दिशा में हो जाएगा जैसे ये 420 लिखा है ना, 420, ये 45,000 सी की बात कर रहा हूँ। फिर 420 और 424 का इसका टारगेट फिक्स होता है, वो यहाँ पर जाके सिंगल टॉप दे देगा 397, 397 के बाद में 424, और 424 के बाद में जो लोअर होता है ना, वो लोअर वो पुट को सेटलमेंट करने नहीं देता है। यहाँ से वापिस से 322 का रिजेक्शन लेकर 305 का रिजेक्शन और एक एसएल लेकर यहाँ पे खुद का सेटलमेंट करके वापिस से वो चला जाएगा 4 से 93 तक, जहाँ पे मैंने लाइन ड्राइंग करके रखी है। कहने का मतलब ये बुधवार को ये 520 का भी आपको हाई दे सकता है, बिकॉज के स्पॉट के प्रीमियम के अंदर कोई भी तरह की मूवमेंट के अंदर, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बोलो या इंडियन निफ्टी के अंदर बोलो, ये दोनों के दोनों लोग है ना, ऐसे लोग है ना जो किसी को भी कमाने नहीं देते। यानी इनका पूरा का पूरा सेटलमेंट होता है ना, ये यहाँ पर होता है। देख लो ये है ना, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा ना कि 36,694.39, तो ये मान के चलो कि ये 116, तो ये मान के चलो यहाँ पर कि 45,000 मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे इंडियन बैंक की लिख रहा हूँ 45,090 और 90। कहने का मतलब कि यहाँ पे डबल वन आया, तो इस जगह पे मार्केट का ओपन होना तय है। कहीं भी नीचे ओपन होगा तो मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, कहने का मतलब। तो ये होता है कि भैया मार्केट में ना आपका प्रिडिक्शन ही नहीं, आपका कैलकुलेशन जो मेथोलॉजी है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। तो मोदी जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मोदी जी अगर जयपुर में जा रहे हैं और जयपुर में जाने से पहले मान लो जिन लोगों ने यहाँ पर उनके साथ पार्टी के साथ मुलाकात की है, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी से मिलती है, यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा का दोनों का भरत मिलाप होता है। तो ये दोनों क्या करते होता है, ये दोनों है ना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या होता है उसके अंदर। देखो ये चीजें होती है ना, कुछ समझने की चीजें होती है। कहने का मतलब ये सारी की सारी मैंने मेरे बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर लिख दी थी। आपको लगता होगा कि बैंक निफ्टी का चार्ट तो दिखा नहीं रहे भाई साहब, लेकिन बैंक निफ्टी पे चार्ट पे जब आता हूँ ना तो मैं आपको लिखा देता हूँ कि सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर मोदी जी इन जयपुर मेरे ग्रुप के अंदर मैंने लिखाई दे दिया था यहाँ पे कि भैया सुबह सुबह जो ये पुट होने वाली है, मतलब कि मुझे पता था पुट होगी, ये शॉर्ट्स होगी, लेकिन शॉर्ट्स होगी लेकिन वो स्पॉट की एक्सपायरी में नहीं होने वाली है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के 4 अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में होने वाली थी वो पुट। उस पुट ने पूरी ईमानदारी दिखाई, बराबर। टाइम फ्रेम देख लो, यहाँ पे 9:15 का ओपन है, जो भी है यहाँ पर 11:15 का यहाँ से बाइंग शुरू हुआ है, और 11:15 का जो बाइंग हुई है, यानी जो मेरा प्रीमियम था 233 से 200 रुपया आया 45,000 का, और उसके बाद वो प्रीमियम है ना 397 पे गया। और यहाँ पे मेरे ग्रुप के अंदर मैंने सभी लोगों को बोल दिया था कि ये स्ट्राइक बिक चुकी है, फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने पुट को होल्ड करना नहीं है बुधवार तक। कहने का मतलब क्यों ऐसा बोला, ये अगर सीखना चाहते हो ना तो उसके पीछे पूरी साइकोलॉजी होती है, और साइकोलॉजी के पूरे पीछे मैथमेटिक्स होता है। 9913309758। आप मान लो नए हो और आपको मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, आपके मार्केट आपके हाथ से निकल जा रहा है, तो ये जो टाइम फ्रेम मैं लिखता हूँ ना, यहाँ पे 2 घंटे की टाइम फ्रेम होती है मेरी, और 30 मिनट की टाइम फ्रेम होती है, और मेरी नहीं 15 मिनट की टाइम फ्रेम होती है, वो भी इंट्राडे के अंदर होती है। तो कहने का मतलब अगर मान लो मेरा प्रीमियम उड़ा और मेरा प्रीमियम नीचे भी आया, लेकिन मेरा प्रीमियम मरेगा नहीं। लेकिन मान लो आप लोग स्पॉट का प्रीमियम अभी लेकर बैठे हो, फ्यूचर का यानी स्पॉट का कॉल यानी 27 सितंबर लेके बैठे हो ना, मान लो उस प्रीमियम में उतनी ताकत ही नहीं है कि वो आपको प्रीमियम दे पाए, यानी प्रॉफिट दे पाए। पहली बात तो इसलिए यहाँ पे अगर संजीव भसीन जी बोलते हैं तो उनका ना सुने। देखो लेवल एक अलग चीज है, प्रीमियम एक अलग चीज है। वो लोग ये नहीं बता रहे आपको कि आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग सेलिंग करनी है, वो लोग आपको ये बता रहे हैं कि भैया लेवल, ये लेवल का जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना तुनतुना बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डमरू बोलते हैं। ये डमरू जो लेवल का बजा बजा कर रहे हैं ना पूरा के पूरे दुनिया के अंदर, ये लेवल नाम की चीज जो है ना मार्केट में सिर्फ छलावा है। ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए ये नंबर जो है ना आपको वहाँ काम में आएगा कि भैया ट्रायंगुलर बांगेर का मतलब होता है, ट्रायंगुलर बोलते हैं ना, वो ट्रायंगल बारमूडा जो वहाँ से हवाई जहाज चलता है और हवाई जहाज नीचे चला जाता है, तो वो चीज़ होती है कि ये भैया यहाँ पर आप लोग फंसे पड़े हो, बराबर। यहाँ पर आप लोग खड़े हो उम्मीद लेके कि भाई मेरा प्रीमियम आएगा, मेरा प्रीमियम आएगा। भैया वो प्रीमियम जो आपने लिया है ना 200 300 400 पे, वो प्रीमियम का लोअर है ना आखिर में 25 रुपया लोअर है। 25 रुपये लोअर पे तो क्या होता है, 2 रुपये 50 पैसा होता है, और वो प्रीमियम आपको बंद कर देना पड़ता है, और फंड भी आपका जीरो हो जाता है। पहली बात तो
तो यहाँ पे मैंने लिखा था मोदी जी इन जयपुर, मेरे ग्रुप के अंदर मैंने खास करके ये नोट्स मैंने पहले से ही दे दी थी, और पूरी की पूरी आपको मैंने ये भी प्रूफ दिखा दिया। अब आपको उससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है लगता है मुझे? नहीं लगती है, बराबर। तो और भी आपको अगर प्रमाण चाहिए तो मेरे ग्रुप के अंदर ये सारे के सारे प्रमाण है ना प्रॉफिट में आपको दिखेंगे, जिसको बोलते हैं दोपहर को है ना यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दिया 12:30 बजे के बाद में। और मैंने साफ साफ मेरे ग्रुप के अंदर कहा कि देखो पुट जो दिखाई दे रही है ना, पुट नहीं है, वो कॉल है। तो ये मॉर्निंग का SGX जब मैंने यहाँ पे ड्राइंग किया तो यहाँ पर था, और ये 900 डिग्री जो है ना यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, और 43,382 बराबर ये जोन मैंने लिख के रखा था। और इस जोन के अंदर मॉर्निंग में जब ये मार्केट ओपन हुआ ना, तो मॉर्निंग के अंदर 6 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 6 बजे, यानी 6 बजे उठ के देखना पड़ता है, और रात को 2 बजे भी देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तब जाके आपको ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है और देखनी पड़ती है कि भैया क्या क्या अखबारें आ रही है और क्या क्या न्यूज़ आ रहा है और उसकी वजह क्या है। 6:16 को जब मार्केट जब ओपन होता है SGX, तो SGX क्या करता है, डाउन ओपन करके पहले तो है ना लोगों को ये दिखाता है कि हाश पुट हो गई, मतलब हम तो कमा गए आज। तो ये है ना धीरे धीरे बाइंग में आ जाता है, और धीरे धीरे ये आ गया था प्लस के अंदर। यानी ये मैंने ग्राफ जो बना के दिया था ना एडवांस में, जो मैंने एंट्री बोला था 44,252 का डबल बॉटम, तो बॉटम भी हुआ, वो बॉटम के बाद में ये ट्यूजडे का हाई यहाँ पे लिखा है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर भी हाई लिखा हुआ है 45,911 का मैंने लिखा हुआ हाई, और उसके ऊपर मैंने हाई नहीं लिखा है, लेकिन मेरे प्रीमियम जो है वहाँ तक जाएंगे, मेरे लेवल के करीब मेरे प्रीमियम जाएंगे। 28 सितंबर अभी भी नीचे आना बाकी है, कहने का मतलब कि वो पूरा ऊपर नहीं जाएगा, डबल बॉटम ब्रेकआउट जो नीचे का लेवल बाकी है, मतलब कि अभी भी मोदी जी जो है ना उनके साथ जो लोग काम करते गठबंधन की सरकार बनाते, गठबंधन की सरकार बनाने में आपको शायद पता होगा कि बहुत सारा पैसा लगता है। तो यहाँ पे जो भी लोग मान लो भाजपा से कनेक्टेड है, जो सीमेंट सेक्टर के उद्घाटन के लिए भी भूपेंद्र भाई पटेल को, गुजरात के जो प्रधान मुख्यमंत्री है, इनको बुला रहे, मतलब कि भैया ये जो कंपनी का स्टॉक होगा, यह कंपनी किससे माल लेती है, किसको माल लेती है, अगर लिमिटेड कंपनी है तो समझ लो भैया कि इसके पूरे स्टॉक की वैल्यू है ना, जितने भी पीछे खड़े हैं ना, ये पीछे खड़े रहने वाले लोग जो जो होते हैं ना, वो इनके आगे पीछे ऐसे नहीं घूमते पहले। अब समझ जाओ इतने में मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर मान लो कि मोदी जी के आगे पीछे घूम रहे हैं ना लोग, तो वो ऐसे ही नहीं घूम रहे, इतना बता दूं मैं आपको। उनके बारे में अच्छा बोलते हैं तो ऐसे नहीं, क्योंकि वो जब गिरता है ना तो मिल जाता है उनको ये ऊपर तक का प्रॉफिट। कितना आसान है आज तक तो, या ना समझो कि ब्लैक मनी तो कहीं है ही नहीं, वाइट का वाइट करो, कहने का मतलब इतना अच्छा फॉर्मूला बना दिया है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ कि आपको अगर मोदी जी के साथ भारत की विकास यात्रा में चलना है तो पहले है ना आपको उनको समझना पड़ेगा, और उनके लिए, उनको समझने के लिए जो स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम का खेल है, यानी डाउन जोन्स बोलो और बैंक निफ्टी बोलो, बराबर, डाउन जोन्स वाला ग्लोबल इंडेक्स बोलो, और भारत का जो हमारा जो इंडेक्स है वो बोलो, और तीसरी चीज है जो पॉलिटिकल बोलो, और चौथा जो है यहाँ पर इकोनॉमी बोलो, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलो, फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलो। उसके अंडर के अंदर कितने सेक्टर आते हैं, जहाँ पर हमारे राज्यपाल सिंह जो है रक्षा मंत्री बने बैठे हैं। तो रक्षा मंत्री जो है ना उनका काम क्या है, बराबर, तो वो आपको पता होना चाहिए कि उनका काम है भैया हथियार बनाना, बिकॉज के वैसी चीज़ें बनाना कि जो हमारे इंडिया के अंदर से हम आयात करते थे। इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि भैया ये ना पूरा का पूरा खेल जो है ना पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे, अर्थशास्त्र जिसे आप कहते हो, वो अर्थशास्त्र कभी गिरता नहीं है, तो गिरते हुए भी कमा के देता है, आप अगर नॉलेज हो तो। अर्थशास्त्र कभी गिरता नहीं है, इकोनॉमी कभी गिरती नहीं है, वो तो गिरते हुए भी कमा के देती है, कहने का मतलब। तो आपको ये सब नॉलेज है ना पहले खुद को होना चाहिए कि भैया ये डिग्री का नॉलेज, मतलब मार्केट पूरा डिग्री से चलता है, ये पूरी ब्रह्मांड की जो रचना है पूरी डिग्री से हुई है। तो ये माइंड पावर जो कॉन्सेप्ट है ज्ञानदीप माइंड पावर का मतलब एक ही है कि आप लोग अपने माइंड को सेट करें और सीखे समझे। यहाँ पर 50 लाख का कोर्स है ये पूरा का पूरा। अगर मान लो आप ये सीखने भी गए ना, ऑपरेटर बनने गए, किसी ने आपको 1500 करोड़ का मान लो कि होल्डिंग अकाउंट दे दिया, तो आपको उसकी पेमेंट वैल्यू है ना 50 लाख रुपए देनी पड़ेगी पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके। और उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाने के लिए 50 लाख रुपये चाहिए, तब जाके आप सीख के आओगे वहाँ से। और वो चीज़ें आप 1000 रुपये प्रीमियम और 1200 रुपये प्रीमियम में और 35 रुपये लाइफ टाइम प्रीमियम के अंदर और 15,000 रुपया लाइफ टाइम प्रीमियम के अंदर, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 15,000 रुपया बोलो या 1000-1200 रुपया अगर मान लो कोई भी टेलीग्राम वाला आपसे लेता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि भैया ये कहाँ तक का सफर है। चलो ठीक है, एक आध दो बार आपको लॉस में से निकाल दिया, लेकिन जिस दिन आपकी नीयत बदल गई
और आपने मान लो उनको फॉलो नहीं किया, समझ लो वो इंसान सही है लेकिन आपकी नीयत पलट गई मान लो, तो जितना भी कमाया ना वो सारा का सारा चला जाएगा। मैं यहाँ पे किसी की टिका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं 1000-1200 के अंदर भी, तो इनका भी गणित कभी स्पॉट प्रीमियम के अंदर डिके हो जाएगा। मुझे 4 से 5 लोग नहीं, मुझे 50 लोग ऐसे मिले जो लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि सर जो आपके पास नॉलेज है वो नॉलेज आज तक हमने किसी के पास नहीं देखा होगा, कि आप हमेशा ना 2 एक्सपेरी आगे चलते हो और मार्केट जो है ना स्पॉट में चलता है। सबसे बड़ा खेल तो स्पॉट का है कि स्पॉट है ना वो 900 डिग्री नहीं, वो 1500 डिग्री नीचे गिरता है। आप प्रीमियम लेते जाओ वो एवरेज करता जाएगा, आप प्रीमियम लेते जाओ वो एवरेज करता जाएगा। उनके पास एवरेज करने के लिए 50,000 करोड़ रुपया है, लेकिन आपका डिमेट अगर 50,000 रुपये का है तो आपका डिमेट क्या करेगा मुझे बताओ। चलो आपका हो जाएगा लाख रुपये का 12,000, और उनका मान लो ये 100 करोड़ का अगर मान लो 12 करोड़ भी हो जाता है ना तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 12 करोड़ आते आते उन लोगों ने कमा भी लिया है सामने। और उसके बाद में वो 12 करोड़ का कैसे उनको 1200 करोड़ करना है उनको आता है, लेकिन आपके पास उतना फंड होना चाहिए ना, पहली बात जिसको बोलते हैं हैजिंग करना। आशा करता हूँ इतनी चीज़ों के अंदर अगर मान लो समझ गए हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। दूसरी चीज़ है जो सीखना है, समझना है, और सीख समझ के मोदी जी की विकास यात्रा के साथ, भारत की विकास यात्रा के साथ जुड़ना है, तो ही आपको जो ये है ना पूरा का पूरा मार्केट जो ना आपको कमा के देगा। और मोदी जी के जो कदमों कदम पे चलोगे, जैसे भैया मंथ एंड आया ना, पूरी प्लानिंग चल रही है भारत विकास की, कब तक पता है आपको? वो डेटा भी मेरे पास पड़ा हुआ है और वो डेटा पे मैंने पूरा रिसर्च कर लिया, जिसको कहते हैं डेटा साइंस रिसर्च। तो वो कैसे कर लेता हूँ? जिसका पेमेंट, जिसकी सैलरी 60,000 टू 2 लाख रुपया है मार्केट के अंदर, सैलरी खाली डेटा साइंस रिसर्च की, अगर वो मुझे आता है, कहने का मतलब वो मेरे पावर, मेरे रिसर्च की। ज्ञानदीप माइंड पर का मतलब ही वही है कि भैया यहाँ पे ना पूरा का पूरा दिमाग को चाट लेना। दिमाग को चाटने का मतलब समझ रहे हो क्या? कि टेलीपैथी के मार्फत से किसी के भी माइंड को आप रीड कर सकते हो, किसी के भी माइंड के आप रीड कर सकते हो। आप रात को ये 2:30 पर ये प्रयोग करोगे तो आपको शायद धीरे धीरे सफलता मिलेगी। उसको बोलते हैं मेडिटेशन प्रोसेस कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी से इंसान आता है मार्केट में, अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं और लोभ अगर लालच है आपके भीतर तो वो जितना है वो आपसे लेके जाएगा। इसलिए स्पिरिचुअलिटी तो कंसेप्ट, स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर लानी पड़ेगी। अगर मान लो स्पिरिचुअल हो और फिर भी लॉस हो रहा है तो समझ लो मार्केट ट्रेनर कोई ऐसा होना चाहिए जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज का ज्ञान हो। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ये जो लोग हैं ना, ये सारे के सारे स्पिरिचुअल लोग हैं, जो भी मैंने आपको बताया जिनका पोर्टफोलियो स्पिरिचुअल ही है, लेकिन स्पिरिचुअल होने के बावजूद भी इनको मार्केट का खुद को नॉलेज नहीं है। पहली बात वो लोग दूसरों के टिप पे काम करते हैं, तो देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटली लॉस हो रहा है उनको। और मेरे ग्राफ जब जाते हैं तो प्रॉफिट वाले ग्राफ जाते हैं। कहने का मतलब ये उन्होंने भेजा तो मैंने पूरा लोअर का ही भेज दिया। मैंने बोला लोअर 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 मोर लोअर, मैंने बोल दिया लोअर मोर लोअर, और मोर लोअर बुरा। तो आज उनके सभी स्ट्राइक अगर देख लोगे ना, मान लो कि भैया मैंने जैसे ही वीज़ा बोला है, वीज़ा को तो देखने की जरूरत नहीं है, पूरा भोगा स्टॉक है कहने का मतलब। तो यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि कौन सा स्टॉक उन्होंने बोला, अलीबाबा। अलीबाबा पे अलीबाबा और बेंगो। बेंगो चलो बेंगो देख लेते, चलो बेंगो। अब बेंगो का यहाँ पे क्या लिखा है, 2.92 बराबर। तो बेंगो में आता हूँ मैं और बेंगो देख लेता हूँ। चलो बेंगो बराबर, तो बेंगो में आता हूँ तो बेंगो देख लेता हूँ। तो बेंगो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए बेंगो बराबर। तो बेंगो देख लो कहाँ पे आया, 1.88 के लोअर पे ओपन हुआ कहने का मतलब। और ये पूरा का पूरा स्टॉक है ना, ये समझ लो कि भी डाउनफॉल और देने वाला है, ये पूरा सपोर्ट और तोड़ने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा, देख लो ये आपके सामने है कि बेंगो जो है $2.9 के अंदर, और यहाँ पे जो बेंगो चल रहा है डाउनफॉल के अंदर $1.88। मतलब कि मेरा जो पूरा का पूरा रिसर्च जो है ग्लोबल इंडेक्स के बारे में अगर बताऊँ तो वो भी 100% सही जा रहा है। ये रहा बेंगो, और मैंने लेवल क्या लिखा 1.88, और ग्लोबल इंडेक्स के अंदर कहाँ पर गया ये 1.87, यानी 100% एक्यूरेसी। आशा रखता हूँ कि आप मेरे से जुड़े, उसके बाद में कोई भी ट्रेडिंग करे कोई दिक्कत नहीं है, कमाए पैसा बहुत सारा, मार्केट तो देता ही है, लेकिन कोई ऐसी गलती ना करे जिससे मैं भारी नुकसान हो। थैंक यू।